श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने चतुर्दश अध्याय का पहला श्लोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का आधार स्वरूप है, वह सामान्य रूप में बोलने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। यह बात सभी को पता है कि आत्मदर्शन के बिना परमात्मा के बारे में सोचना असंभव हो जाता है। जब हम आत्मा के स्वरूप के बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, तब परमात्मा के बारे में हम समझ सकते हैं धीरे धीरे। आत्मज्ञान ही परमात्मा ज्ञान के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। यही आत्मज्ञान हमें मोह से दूर रखता है, लोभ से दूर रखता है, संसार के बंधन से हमें मुक्त कर देता है, परमात्मा का मार्ग हमें दिखला देता है। आत्मज्ञान के बिना परमात्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकता। इस संदर्भ में एक श्लोक जो कि श्री कृष्ण ने कहा है, वह बहुत जरूरी है। परं भूयाः प्रवक्ष्यामि जनानां जनमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान बोले, जनानां उत्तमं परम ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि। ज्ञान में जो श्रेष्ठ है, जितना ज्ञान है, सभी ज्ञानों में जो श्रेष्ठ है आत्मज्ञान है, वही आत्मज्ञान के बारे में मैं आपको बोलूँगा। आपको क्षेत्र के बारे में बतलाया गया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बतलाया गया। आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के बारे में पहला श्लोक रखा है। आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को उसने बतलाई है। यत ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गतः। यही आत्मज्ञान को जानकर सभी मुनिगण, ऋषिगण, ज्ञानीगण, विज्ञानीगण सभी मुक्ति को प्राप्त किए। इसलिए आत्मज्ञान बहुत ही जरूरी है। आत्मा के साथ शरीर का संबंध ये ईश्वर की इच्छा से होता है। भूत प्रकृति से मुक्ति पाने को छुटकारा पाने को चतुर्दश अध्याय का प्रारंभ हुआ है। जो भूत प्रकृति है, प्रकृति आत्मा को जबरदस्त विमोहित कर देती है। माया के बल से आत्मा को ज्ञान के ओर जाने नहीं देती है। इसलिए मुनिगण, ऋषिगण ज्ञान की श्रेष्ठता को समझ लिया है। आत्मा के बारे में ज्ञान ही एक सहारा है। ज्ञान एक सहारा है जो आत्मा को सही मार्ग दिखा सकता है। मुनि ऋषिगण इसी मार्ग में जाकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग ज्ञान से मुक्त होते हैं। ऋषि लोग समझ लेते हैं ज्ञान के बिना दुनिया में कोई चीज़ सार नहीं है।
स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। आत्मज्ञान मुक्ति का साधन है। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है आत्मज्ञान के बल से। आत्मा के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, यह बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञान के बिना परमात्मा के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। परमात्मा के बारे में जानने के लिए आत्मज्ञान एक साधन है। यदि हमारा मन पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, यदि हमारे मन में दिव्य ज्ञान नहीं है, हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम परमात्मा ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है। परमात्मा ज्ञान सबसे बड़ा उत्कृष्ट है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के आविर्भाव से अज्ञानता दूर हो जाती है। आत्मज्ञान से जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आत्मज्ञान से संसार का बंधन भी दूर हो जाता है। मन नियंत्रित हो जाता है। बुद्धि परमात्मा में बस जाती है। आत्मा जब नियंत्रित हो जाती है तो भक्ति के बल से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है। समर्पित होने से जरूर उनके देह में जो अभिमान होता है, लोभ, काम, माया इत्यादि सब दूर हो जाता है। आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। या पुरुष मुक्ति को तब प्राप्त करता है, आत्मा परमात्मा में तब मिल जा सकती है जब उसमें आत्मज्ञान होता है। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मज्ञान एक साधन है, आत्मज्ञान एक माध्यम है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हम अपने आत्मज्ञान को समृद्ध करें, ज्ञान विज्ञान पढ़कर उसे प्रयोग में लाएं। प्रयोग में लाकर हम परमात्मा को जान सकें और मुक्ति को, मार्ग को हम उत्कृष्ट बना दें। मुक्ति तब मिल सकती है जब आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को समृद्ध करें। नमो नमः।